भगवान विष्णु को समस्त देवताओं का इंद्र कहा गया है। इंद्र मतलब स्वामी। भगवान विष्णु के मुख्यतः 12 विशेषताएं हैं जो किसी भी देवता में नहीं पाई जाती है। और इसीलिए भगवान विष्णु को भगवान कहा गया है, कृष्ण को भगवान कहा गया है, राम को भगवान कहा गया है। उनको राम कहिए, उनको कृष्ण कहिए, उनको विष्णु कहिए, उनको श्रीहरि कहिए, भगवान के अनंत नाम है। मेरा आशय यहाँ पर सुप्रीम पावर से है, सॉवरेन पावर से है, जिससे बड़ा कोई नहीं। उस सॉवरेन पावर का नाम आध्यात्मिक जगत में भगवान कहते हैं। भग यानी विशेषताएं, भग यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, भग यानी शक्ति। तो 6 प्रकार की शक्तियां बताई गई, 6 प्रकार के भग बताए गए, और इन 6 प्रकार के भगों से जो वान है यानी युक्त है उसे भगवान कहते हैं। संसार में आप इस कसौटी पर किसी को भी भगवान है या नहीं, आप आराम से तुलना कर सकते हैं। आज के युग में, विशेषकर कलयुग में, आपको जगह जगह पर आपको नकली भगवान मिलेंगे। तो नकली भगवान और असली भगवान में क्या पहचान है, आप इस सूत्र से बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो भगवान यानी भगों से युक्त, यानी शक्ति से युक्त, यानी पावर से युक्त, विशेषताओं से युक्त। और 6 प्रकार की विशेषताएं, 6 प्रकार के पावर, 6 प्रकार के भग बताए गए। न 4 प्रकार का, न 5 प्रकार का और न 7 प्रकार का, केवल 6 विशेषताएं होती हैं। और 6 विशेषताएं जिस किसी में आपको 100% 100% दिखाई दे, निसंकोच उसको आप भगवान कह सकती हैं या कह सकते हैं। वो भग क्या है? पहला भग है रूप, सौंदर्य। दूसरा भग है बल, पावर, ताकत। तीसरा बल है धन, ऐश्वर्य। और चौथा बल है यश। और 5वां बल है ज्ञान। और 6ठा वैराग्य। रूप, बल, धन, यश, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 ही प्रकार की भग, 6 ही प्रकार की शक्तियां संपूर्ण अनंतानंद ब्रह्मांडों में प्रिवेल करती हैं। और यह जो इसके पास 100% हो, 99.99.99 नहीं, 100% जिसके अंदर विराजमान हो, उसे ही आप भगवान कहेंगे। और यह शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि भगवान विष्णु, जिनको हम कृष्ण कहते हैं, जिनको हम राम कहते हैं, जो श्रीहरि कहते हैं, जिनको नारायण कहते हैं, अनंत नाम उनके, ही एकमात्र भगवान हैं। क्योंकि 100% ये 6 विशेषताएं केवल भगवान विष्णु में, भगवान श्री कृष्ण में पाई जाती है। ईश्वर परमः कृष्ण। ईश्वर तो बहुत है, सारे देवी देवता भी हमारे लिए ईश्वर ही, जो हमारा काम कर दो हमारे लिए ईश्वर है। हम आए दिन संसार में भी कहते हैं, अरे आप तो मेरे लिए भगवान है, जो मेरा काम कर दो मेरे लिए भगवान है। वो सामान्य बात हो गई। लेकिन जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर देवताओं में भी सारे देवता ईश्वर के ही अंश हैं, इसलिए वो भी ईश्वर ही है। जैसे हम जीव हैं, हम आत्मा है, तो उस परमात्मा का अंश होने की वजह से हम भी परमात्मा के ही बराबर हैं। लेकिन अंश में बहुत कम है, इसलिए उस परमात्मा से हम तुलना नहीं कर सकते अपने को। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से, या वर्षा की एक बूंद वर्षा से, या सूर्य की एक किरण सूर्य से, या गंगा की एक बूंद गंगा से तुलना नहीं कर सकती। लेकिन क्वालिटेटिव दृष्टि से जब हम उसके गुणों की दृष्टि से देखेंगे तो गंगा में और गंगा की एक बूंद में, सूर्य और सूर्य की रश्मि में, समुद्र और समुद्र की एक बूंद में, आत्मा में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार से जब हम क्वालिटेटिव दृष्टि से देखेंगे तो सभी ईश्वर है, ईश्वर के अंश है, इसलिए ईश्वर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव भी अविनाशी है और परमात्मा जीवेश भी अविनाशी है, दोनों ईश्वर है। लेकिन ईश्वर परमः, परमेश्वर कौन है?
ईश्वरों का भी ईश्वर कौन है। जैसे आप देखते हैं विधानसभा में मंत्री तो सब हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन है। मंत्रियों का भी मंत्री कौन है, जो मुख्य है वो मुख्यमंत्री है। मंत्रियों का भी जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार से ईश्वरों का जो ईश्वर है उसे कहते हैं परमेश्वर। ईश्वरः परमः, तो ये ईश्वरः परमः यानी परमेश्वर कौन है, कृष्ण। परमेश्वर कौन है, कृष्ण है। ईश्वर तो सूर्य भी है, ईश्वर तो चंद्रमा भी है, ईश्वर सारे देवता भी हैं, ईश्वर तो गणेश जी भी हैं, ईश्वर तो शिव जी भी हैं, ईश्वर तो ब्रह्मा जी भी हैं। उन्हीं के अंश हैं और बड़े मात्रा में अंश हैं। एक एक विभाग संभालते हैं, एक एक लोक संभालते हैं, एक एक ब्रह्मांड संभालते हैं, तो ईश्वर ही है वो। लेकिन उन ईश्वरों का भी ईश्वर है, उनका कौन कंट्रोल करता है, उनको कौन नियंत्रित करता है, उसका नाम है कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण। परमेश्वर कौन है, ईश्वरों का भी ईश्वर वो कृष्ण है। वो क्या है, वो सच्चिदानंद विग्रह, सत चित और आनंद का विग्रह है। विग्रह मतलब ओरिजिन है, जहां से निकलता है। अगर आपको सत यानी अगर इस ट्रुथ, सच्चाई, सत्य क्या है यह जानना है, यह प्राप्त करना है, तो उसका आदि स्रोत कौन है, कृष्ण है, भगवान है। और चित्त यानी चैतन्यता, हमारे शरीर में जो चैतन्यता है उसी की वजह से हम जिंदा हैं। जब ये चित्त यानी चैतन्यता निकल जाती है, प्राण निकल जाता है, तो ये शरीर मृत हो जाती है। तो छत और चित्त और फिर आनंद। आनंद मतलब जिसको हम संसार में सुख कहते हैं, अनंत सुखों के पूंजीभूत जो सुख है उसे आनंद कहते हैं। वह आनंद जो कभी खत्म नहीं होता। सुख तो क्षणिक होता है, आज मिला, जिस चीज में आज सुख मिला कल उसी से दुख मिलेगा, लेकिन आनंद में ऐसा नहीं है। आनंद में एक बार आप जब आनंद मिल गया तो वो आनंद आपको परमानेंट होता, अस्थायी होता है। और उस आनंद को कहते हैं भगवान की प्राप्ति। यानी भगवान की प्राप्त हो जाने के पश्चात कुछ भी शेष नहीं रहता प्राप्त करना। आनंद की वह उच्च कोट की सीमा है जहां से फिर कुछ बचता नहीं है। तो सत चित और आनंद के विग्रह हैं। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। और वह कृष्ण क्या है, वो भगवान क्या है, अनादि हैं। अनादि मतलब न आदि ही यस्य सह अनादि ही, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई ओरिजिन नहीं है, जिसका कोई बाप नहीं है। बट आदि ही मतलब वो ओरिजिन है सबके, किसके, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कोई सबका पिता है, सबकी ओरिजिन है, चाहे वो शिव जी हों, चाहे वो ब्रह्मा जी हों, चाहे वो देवता हों, चाहे वो ऋषि हों, चाहे महर्षि हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे वनस्पति हो, जो भी हो, वो सबके आदि कृष्ण है। तो अनादिरादि गोविंद। और क्या है वो, गोविंद है। गो मतलब इंद्रियां, जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं। हम इंद्रियों के गुलाम हैं, मगर एक कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश कहते हैं। इंद्रियों के स्वामी ब्रह्मा जी भी हैं, इंद्रियों के स्वामी शिव जी भी, क्षमा करें, इंद्रियों के गुलाम ब्रह्मा जी भी हैं, इंद्रियों के गुलाम शिव जी भी हैं, देवता भी हैं, मगर इंद्रियों के स्वामी अगर कोई है तो एकमात्र कृष्ण है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं ही ईश्वर के रूप में समस्त भूतों के हृदय में विराजमान हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। और क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी के माध्यम से, यानी वेदव्यास जी कहते हैं कि एकमात्र कृष्ण ही भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कलाः पुंसः, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी भगवान अगर कोई है तो कृष्ण ही है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में देंगे आपको। लेकिन इतने से आपको जरूर पता चल गया होगा कि भगवान किसे कहते हैं और भगवान के अंश किसे कहते हैं। भगवान यानी जिसमें 6 विशेषताएं, 6 भग 100% होता है, विद्यमान है, उसे भगवान कहते हैं। भगवान की दूसरी विशेषता कि अगर आप संपूर्ण शक्ति में से संपूर्ण शक्ति निकाल करके किसी को दान कर दीजिए तो भी वो संपूर्ण शक्ति बची रहे, उसे भगवान कहते हैं।
जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए समझाता हूँ कि आपकी पर्स में 5,000 रुपये हैं, आपने 5,000 रुपये निकाल करके हमको दे दिया और आपके पर्स में 5,000 रुपये बचा रहे और 5,000 रुपये 5,000 लोग आपके सामने खड़े हैं, 5,000 लोगों को भी 5,000 रुपये बांटते चले जाइए और फिर भी आपका 5,000 रुपये एज इट इज बना रहेगा। उसे कहते हैं भगवान। भगवान की ताकत है। भगवान तीनों लोगों को, कृष्ण को, सुदामा को देने जा रहे थे और तीनों लोगों को एक लोग ही दे पाए, वो माता लक्ष्मी की हस्तक्षेप की वजह से। लेकिन देने के बाद भी वह लोग ऐसे ही बचा रहा, इसे भगवान कहते हैं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सागरों में मैं समुद्र हूँ, तो समुद्र की एक बूंद या समुद्र का संपूर्ण जल आप निकाल लीजिए, फिर भी समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समुद्र के पानी में कोई अंतर नहीं आएगा। संपूर्ण संसार के जितने भी पंपिंग सेट हैं, संपूर्ण संसार में सारे पंपिंग सेटों को एक साथ लगा दीजिए और सालों तक पानी निकालिए, समुद्र की एक बूंद पानी भी कम नहीं होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं समुद्र हूँ, यानी समुद्र ही भगवान है, भगवान ही समुद्र भी है। इसलिए भगवान में से आप कुछ भी निकाल लेंगे वो कम नहीं होगा उसमें। ये भगवान की विशेषता है। आगे हम भगवान की उन विशेष 12 विभूतियों के बारे में, 12 लक्षणों के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। आप इंतजार करिए हमारे इस वीडियो का। तब तक हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों को शेयर करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं, थोड़ा सा करेंगे तो हमें उसका उत्साह मिलता है, नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। अगर आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो आप लोगों को लाइक और शेयर करिए, बहुत लोगों तक बात पहुँचे और भगवान के बारे में, अध्यात्म के बारे में जो भ्रांति है उस भ्रांति को दूर करने में हमारा सहयोग करिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।